नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में 19 अप्रैल को जयपुर शहर भी वोट डालेगा। इस वक्त रात का समय है और दरअसल कहा शहर के वोटर को लेकर जाता है कि वो वोट देने के प्रति उदासीन रहता है। वो वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता, वो वोटिंग के दिन को छुट्टी के तौर पर देखता है और इसीलिए शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिलती है। लेकिन हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जयपुर के लोग जो इस वक्त हमारे साथ रात के वक्त में मौजूद हैं, वो इस बार इन चुनावों में कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये लंबी लाइनें दरअसल आप देख रहे हैं, जो ये ना तो किसी तरह से नोटबंदी की लाइन है, ना ही ये एक दौर जब चला था पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने की उस तरह की लाइन है, बल्कि ये लाइन है, आप ऊपर देख सकते हैं, मिल्क, दूध यानी लस्सी, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मिल्क शेक, ये यहाँ लंबी कतार में परिवार के साथ सब लोग आए हुए हैं और ये दीवानगी है। ये जाहिर तौर पर ये दीवानगी है कि यहाँ पर इतनी लंबी लाइन में लगकर ये खाते हैं। क्या बात है, ये लगे हुए हैं सब भाई लोग लाइन में। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये लाइन में लगे हुए कितनी देर में नंबर आएगा? ये 10-15 मिनट लगेंगे। कुछ दिनों में वोटों की लाइन में भी लगना है। हाँ, लगना सर। शहर के लोग लगते नहीं है क्योंकि भाई गर्मी है, धूप है, अभी तो रात है तो सूरज आराम फरमा रहे हैं। लेकिन जब आइए लाइन में भी बढ़ते रहिए आगे आगे, तो लगेंगे लाइन में वोट डालने के लिए। वोट में तो सबसे पहले लगेंगे ना। बहुत अच्छी बात। इस बार चुनाव में लेकर क्या चर्चा हो रही है आप लोगों के बीच में आपस में? चुनाव में जो काम करेगा वो जीतेगा और काम कर रहा है मोदी तो वो ही आएगा इस बार वापस 400 पार। 400 पार जो उनका नारा, आप कह रहे हैं कि 400 सीट पालेंगे? 100% 400 पार पाए। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? काम करने वाले को देंगे, जो विकास करेगा उसको देंगे। आप किसको वोट देंगे? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जो जनता के बीच में काम करे और जनता के हित को सुने और जनता के सुझाव को पूरा करे, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं? जयपुर में ही है आपका वोट? जयपुर से ही है। जहाँ भाई साहब बोलते हैं वहीं वोट डालती हैं, अपनी पसंद से अपनी हिसाब से डालती हैं? अपने हिसाब से डालते वोट तो। नाराज तो नहीं होंगे घर जाकर कि ऐसा क्या बोल दिया? नहीं सर, अपना खुद का हक होता है तो अपने हिसाब से डालते हैं, उसमें क्या है। अपना वोट अपना होता है तो खुद के हिसाब से डालते हैं वोट तो। राजस्थान में जयपुर में काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ हो रहा है ना, रोड वगैरह सब बन रही है। और क्या होना चाहिए जयपुर में? क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? हो रहा है, विकास होना चाहिए जो हो रहा है। तो ये रात के टाइम में ज्यादा भीड़ होती है, दिन के टाइम में भी ऐसे रश रहता है? ठीक था, दिन के टाइम पे ठीक था, अभी ज्यादा रश है। शायद घूमते फिरते हैं ना लोग, इस वजह से। कैसे प्रधानमंत्री होने चाहिए देश के? दिल्ली में या देश में कैसी सरकार होनी चाहिए? बस मैं लास्ट आपसे ये सवाल ले रहा हूँ। मतलब जो हमारी सरकार चला सके, अभी मेरे ख्याल से तो मोदी जी ठीक ही कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस हाँ, डिक्टेटरशिप में नहीं बदलना चाहिए, बाकी सही है, चल रहा है। ऐसा आप कह रही है कि डिक्टेटरशिप में नहीं बदलना चाहिए, ऐसा ख्याल आपके क्यों आया? मतलब सब कह रहे हैं, मैं तो इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि लोगों का ऐसा दिमाग में है कि डिक्टेटरशिप में बदल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं सब लोग वही कर रहे हैं, अंधभक्ति चल रही है उस वजह से। वोट ना देने का बहाना बड़ा शहरी वोटर पर इल्जाम लगता है कि बड़ी भीड़ होती है, बड़ी दिक्कत होती है, कौन जाएगा, देता कुछ करते नहीं है। आपकी क्या सोच है इस पर? नहीं ऐसा कुछ वोट 100% देना चाहिए, उस दिन छुट्टी रखनी चाहिए सब लोगों को अपनी, और वोट डालने तो सरकार देती है, छुट्टी तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन कई लोग होते हैं जो छुट्टी नहीं रखते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि सब लोगों को छुट्टी रख करके और वोट कास्ट करने जरूर जाना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे पहले लाइन में लगना चाहिए उन लोगों को, सबको जाकर के। क्या मतले हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या? अरे मैम, ये तो ये क्या बात हुई, ये बताइए। अच्छा, मुझे तो ऐसा देखकर लग रहा है कि सर आप, पीछे भी मेरी बात हुई थी कि आप जहाँ बोलते हैं वहीं पर वोट डालती हैं मैम, क्या? नहीं, सबका अपना अपना जहाँ कौन से चलाव करता है वही करता है, लेकिन आज की तारीख में तो आप चाहे कुछ भी कहिए, वोट फॉर ओनली मोदी। वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी। मोदी जी ने देश की जो तरक्की की है सर, माइंड ब्लोइंग। महिलाओं के लिए क्या किया सरकार ने? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ कर रखा है, उज्ज्वला योजना वगैरह चलाई थी, और भी काफी सारी योजनाएं चलाई है, उनके जो अकाउंट्स वगैरह खुलवाए हैं, और सबको मतलब राजनीति के अंदर भी काफी आगे लेके आए हैं। पहले राजनीति में महिलाएं इतनी नहीं थी, अब काफी महिलाएं आगे आई है उसमें भी। दादा, हमें लेना नहीं है कुछ, ये टिकट जो है बड़ी है, फिर भी थोड़ा सा ऐसा तो नहीं कि हमारा टिकट नहीं लगेगा अंदर जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए प्लीज आइए। इस बार किसको फिनिश करने जा रहे हैं इलेक्शन में और किसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं? कैसा, मतलब क्या 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 इश्यूज हैं? इश्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्या करते हैं आप?
मैं एक सीए हूँ, ओके बट मैं तो मतलब हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट पब्लिक एट लार्ज मुझे लगता मैम है आइए, जो- आगे आइए थोड़ा, हाँ जो यूथ है प्लीज मैम आप भी आइए। अनएम्प्लॉयड है। जो प्रोमिसेस हैं गवर्नमेंट के और हमारे नेताओं के, मैं तो यही चाहता हूँ वो पूरे हों। हमको 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, वो हम दे पाए, फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी अच्छी सोच है, आपके बेटे हैं, बहुत अच्छी सोच है कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक प्रोफेशनल है, लेकिन देश की जो समस्या है, इशू है, उसको बात कर रहे हैं। और जो यंग हैं इसी की बात कर रहे हैं कि यंग्स को नौकरी मिलनी चाहिए। महिलाओं को क्या मिलना चाहिए और क्या मिला है? महिलाओं को सुरक्षा चाहिए कि वो रात को दिन को कहीं भी आज़ादी से घूम फिर सके, और रसोई गैस जैसे कि सब जानते हैं कि बढ़ रही है, वो कम हो, बस। 33% रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में महिलाओं को आने के लिए, उसको लेकर बिल पास हो चुका, कानून बन चुका है, हालांकि वो आगे लागू होगा। पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए, ये एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी पहल है। हाँ, बहुत अच्छी। महिलाओं को तो हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए। महिलाओं की हर महिला एक अलग सोच रखती है और वो आगे बढ़ना चाहती है। वो घर भी संभाल सकती है और देश भी संभाल सकती है। कुछ बोल रहे हैं आप, कुछ बोल रहे हैं? ये रहता सर मुद्दा, वोट डालते ना, अगर बीजेपी हुई तो क्या बोलते हैं, अरे कांग्रेस को डाला सर मोहम्मद ने, तो ये है सबसे बड़ी बात। तो यहाँ सोचिए सी है। नहीं, बाकी ये बात तो सच है। ऐसी सोच क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोले, क्या बोला इन्होंने? ठीक है, मैं एक बार और आता हूँ। नहीं, मैं एक बार, लेकिन आपको अच्छी लगी। ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि अगर बीजेपी को भी वोट देते हैं तो कांग्रेस ही समझेंगे मुसलमान को, मुस्लिम को। वोट किसी को दो, उसी का ही माना जाता है। हकीकत है, ये बात तो सच्ची मानने की। मोहम्मद का वोट तो बीजेपी कांग्रेस का ही है, समझे सर। लेकिन वोट किस हिसाब से देना चाहिए? अपनी जाति को देख के, अपनी धर्म को देख के, काम को देख के, पार्टी को देख के? काम को देख के, पार्टी के उसी काम को देख के वोट। वोट को लेकर आजकल नेता बड़े झगड़ रहे हैं, बड़ी आपस में लड़ाई चल रही है कि मैं जीतूंगा, तू हारोगे, क्या कहेंगी? तो उनका तो काम ही यही है, झगड़ने का, लड़ने का। कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं भाई, काम तो कहा जाता है कि सरकार का लोगों के हित के लिए काम करना होता है। जब तक वोट नहीं देते, जब तक तो आते हैं, फिर उसके बाद तो पूछते ही नहीं है। क्या माहौल बन रहा है चुनाव का? चुनाव का जैसा माहौल है बनना चाहिए, जैसा माहौल जैसा है अभी तो फिलहाल। एक तरफा है यहाँ पे जयपुर में चुनाव, या फिर कांटे की टक्कर है? अभी कुछ भी नहीं कह सकते, पता नहीं है, टक्कर तो रहेगी बराबर। सारे पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं आपके इलाके में वोट मांगने के लिए? सब सभी आएंगे, लेकिन जो जिसको वजह से डालेंगे तो वो मैडम बोल रही थी कि जो है जब इलेक्शन आते हैं तभी जो है वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद तो नेता दिखाते नहीं अपना चेहरा। इलेक्शन होते भी दिखते सब, भाई कौन दिखता है बाद में। तो जो शिकायत है आपकी यहाँ पे रख दीजिए सामने, आज हमारे कैमरे के जो नेताओं से शिकायत है वो रख दीजिए भाई, कि वोट मांगने के टाइम तो आप आते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मतलब क्या, वोट जब जब ये होता है इलेक्शन, तभी दिखते नेता, बाकी तो दिखते नहीं बाद में कोई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं की जो समस्या है उस पर सरकार ध्यान दे, उसको भली भांति उसको सॉल्व करे। हमारे लिए सारी सरकारें सेम है, जो युवाओं के लिए, लोगों के लिए, बेरोजगारी के लिए काम करेगी, उसी के साथ अवाम है, लोग हैं, है ना। और बच्चों की शिक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि आम जनता जो कैटेगरी है, मेरी राय ये है, जो आम आदमी है वो पढ़ाई से जूझता है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी सी इंग्लिश मीडियम में मैं उसको पढ़ाई कराऊं, मगर उस आदमी का ख्वाब बनता वो टूट जाता है, क्योंकि पढ़ाई काफी महंगी हो जाती है, उसके दब जाता है। एजुकेशन जो है एक बहुत मतलब ऐसे कुछ वीडियोस भी एजुकेशन मसला है। अगर बच्चों के अंदर एजुकेशन होगी, वो आज नहीं कल, आज 10 साल बाद में अच्छा अपने आप ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। चंद रुपए की किताबें हजारों रुपए में बेची जा रही हैं प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। इस पे भी सरकार को ये फैसिलिटी हमें सरकार से मिले, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से जो आम बच्चों को ये फैसिलिटी मिले, पढ़ाई की इंग्लिश मीडियम जैसी मिले, कंप्यूटराइज सीखने को मिले। हम ये चाहते हैं, कोई सी भी सरकार आए, पार्टी से कोई मतलब नहीं, अपने राज्य का का विकास ही होना चाहिए। असंभव भी नहीं है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पीछे कि 10 साल का जो कार्यकाल था ये तो स्टार्टर था, अभी मेन कोर्स तो आना बाकी है। स्टार्टर कैसा रहा मोदी सरकार का? अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, शेयर मार्केट देख ही सकते हो। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ लोगों को इससे फायदा होता है। मोदी के बाद ही वो हुआ है। ये 10 साल का स्टार्टर मोदी सरकार का कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या क्या काम अच्छा लगा?
मोदी सरकार का तो खैर सभी काम अच्छा है।